भारत में वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची को लेकर अब एक बड़ा कदम उठने वाला है। चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आयोग तैयारियों की समीक्षा करेगा और आगे का पूरा प्लान तय करेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि आखिरी बार इस तरह की बड़ी समीक्षा साल 2003 में हुई थी। इसके बाद हर साल बस सामान्य संशोधन और चुनाव से पहले थोड़ा बहुत अपडेट होता रहा। लेकिन अब आयोग का मानना है कि शहरों के बढ़ने, लोगों के बार बार पलायन करने और जनसंख्या के बदलाव की वजह से वोटर लिस्ट में गलत और दोहराए गए नामों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब पूरे देश में दोबारा गहराई से जांच करने की जरूरत है। इस बार आयोग केवल नाम जोड़ने या हटाने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पूरे वोटर लिस्ट को नए सिरे से चेक करेगा। मतलब हर नाम की जांच होगी और यह देखा जाएगा कि वह मतदाता बनने के योग्य है या फिर नहीं। मकसद है कि सिर्फ सही और पात्र मतदाता ही सूची में शामिल रहे। खबर है कि आयोग 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट तय करेगा, यानी जो भी नागरिक 1 जनवरी 2026 तक 18 साल का हो जाएगा, वह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का हकदार होगा। यही तारीख आगे की पूरी प्रक्रिया की आधार बनेगी। बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में इसके लिए नया फॉर्म और घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें 11 तरह के दस्तावेजों की सूची दी गई थी। इसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे कागजात शामिल थे। लेकिन खास बात यह रही कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और खुद चुनाव आयोग का वोटर आईडी कार्ड यानी कि ईपीआईसी इसमें शामिल नहीं था। इस पर लोगों ने कई सवाल उठाए और विवाद भी हुआ। बिहार में ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए। बूथ स्तर के अधिकारियों ने इन्हें मृत घोषित किया। स्थायी रूप से वो कहीं और चले गए, पता नहीं चला, या फिर एक से ज्यादा जगह पर उनका एड्रेस मिल जाता है, जिसके चलते उनका नाम हटा दिया जाता है। उन्हें आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया गया। इसके लिए 1 महीने का समय रखा गया और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होनी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कई याचिकाओं में कहा गया है कि आयोग के पास नागरिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है। यह भी सवाल उठाया गया कि आखिर आधार और राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को क्यों बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर को करने वाला है। अदालत का फैसला इस पूरी प्रक्रिया पर बड़ा असर डाल सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा। आयोग का दावा है कि कोई भी वैध मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं होगा। अब 10 सितंबर की बैठक काफी अहम है। सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी इसमें यह बताएंगे कि उनके राज्य में कितने मतदाता हैं, पिछली बार गहन समीक्षा कब हुई थी और अब तक क्या तैयारी की गई है। बूथ स्तर पे कर्मचारियों की संख्या और तकनीकी व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी जाने वाली है। इस रिपोर्ट्स के आधार पर आयोग आगे की समय सीमा और दस्तावेजों की अंतिम सूची तय करने वाला है। मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और यह भी देखें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर नाम नहीं है या गलती है तो समय पर दावा या आपत्ति दर्ज करें। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्य कागज तैयार रखना सही रहने वाला है। इससे बड़े अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को सही और भरोसेमंद बनाना है, लेकिन यह भी जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चले और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। अब सबकी नजर 8 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और 10 सितंबर की बैठक पर टिकी हुई है। इन्हीं के बाद साफ होगा कि देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कब और कैसे लागू होने वाला है। जैसे जैसे एसआईआर पर अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।